दोस्तों, अगर आपको अपना कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। वैसे तो कोटक महिंद्रा बैंक आपको 3 सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तीनों ही अकाउंट आपको जीरो बैलेंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तीनों के बारे में मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया है, तीनों के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बताया है। साथ ही में उन्हीं तीनों में से एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपको ओपन करके भी दिखाया है। तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में कैसे अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जान लेते हैं। अब आपको अकाउंट खोलने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको बताया जाता है कि आप अगर कोटक का 811 अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 6,000 रुपए तक के एनुअल कैशबैक मिल जाते हैं। साथ ही में इस बैंक अकाउंट में आपको 5.75% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन आप एक्टिव मनी को एक्टिव करते हैं तो ये आपको कैसे करना है उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा जो आपका बैंक अकाउंट है वो 100% डिजिटल प्रोसेस के साथ में ओपन होगा। पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आप अपने नए मोबाइल नंबर से भी अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछ जाएगा, वो डालेंगे। इसके बाद में आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं वहां के एरिया का पिन कोड डालेंगे। इसके बाद ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो ईमेल आईडी डाला है, ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ वेलकम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब आपसे आपके पैन कार्ड आधार कार्ड की डिटेल मांगेगा, तो सबसे पहले पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद में आपको इन दोनों बॉक्सेस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आपको प्रोसीड टू वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आप अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर से अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप अपना नया मोबाइल नंबर से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपको अपना आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप जो अपना नया मोबाइल नंबर से अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। अब आपके सामने लोकेशन की परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो अलाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको अपने मोबाइल फोन की लोकेशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो नाम है वो देखने के लिए मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी, जेंडर मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आपसे आपके फादर का नाम पूछ जाएगा, तो आपके जो पैन कार्ड पर या फिर आधार कार्ड पर जो भी फादर का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपको यहाँ सेलेक्ट ऑक्यूपेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फीमेल है, हाउसवाइफ है तो वो आप यहाँ होम मेकर सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस करते हैं बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। फार्मर है फार्मर सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के बाद में आपसे आपकी मंथली इनकम पूछ जाती है, तो आप महीने में कितने पैसे कमाते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आपसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, यानी कि जो आपको इनकम है वो कहां से आती है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, फैमिली इनकम और इसके अलावा इंडिपेंडेंट इनकम। अगर आप यहाँ स्टूडेंट की जगह सैलरी पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करते हैं तो आपको बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम यहाँ से फैमिली इनकम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पेज को नीचे करेंगे तो आपसे आपकी मदर का मिडिल नेम पूछा जाता है, यानी कि शादी से पहले उनका क्या नाम था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है। इसके बाद में नाम को कंफर्म करने के लिए दोबारा एज इट इज वही नाम आपको यहाँ पर भी एंटर कर देना है। इसके बाद में नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक एड्रेस फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बेसिकली आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाता है, यानी कि अगर बैंक आपसे कांटेक्ट करता है तो आप किस एड्रेस पर ज्यादातर मौजूद रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो वहां का भी एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एड्रेस फिल करने के लिए आपको अपना फ्लैट नंबर, हाउस नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में अपना एड्रेस डालेंगे। इसके बाद में आपके घर के आसपास जो भी फेमस जगह है वो आपको लैंडमार्क में फिल करना है, अपना पिन कोड डालना है। इसके बाद में नीचे आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। नॉमिनी अगर आपको ऐड करना है तो जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। रिलेशन में आप बताएंगे आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं, फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है और नॉमिनी का एड्रेस आपको सेलेक्ट करना होगा। तो नॉमिनी अगर आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहता है तो आपको सिंपली इसे ऑन कर देना है।
नहीं तो पेज को नीचे करेंगे तो आपको एड्रेस फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा, वहां पर आप अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। हम अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो ऊपर आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, स्किप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप बाद में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको आई विल ऑप्शन आउट पर क्लिक कर देना है। अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सभी टर्म्स कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना होगा, तो सभी को एक्सेप्ट करने के लिए ऑल सेलेक्ट पर क्लिक करना है। सभी बॉक्सेस पर क्लिक हो जाएगा। इसके बाद में नीचे की साइड में आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ चूज प्लेन टाइप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक में ओपन होने वाले सभी बैंक अकाउंट के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाता है। पहला अकाउंट जो हमें दिखाया जाता है वो कोटक 811 सुपर अकाउंट दिखाया जाता है। बेसिकली ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन ये प्रीमियम अकाउंट है, तो इस अकाउंट को खोलने के लिए मिनिमम आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। हालांकि ये जो बैंक अकाउंट है बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है, कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस अकाउंट के कई सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन पर आपको 5% का ऑफ मिलेगा अगर आप 500 रुपए से ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके अलावा फ्री प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलने वाला है। इसके अलावा आपको एक चेकबुक 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। इस अकाउंट का जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 399 रुपीज है, यानी कि 399 रुपीज आपके बैंक अकाउंट से हर साल कट करे जाएंगे। इस अकाउंट को अगर आपको ओपन करना है तो आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है, नहीं तो थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको कोटक 811 क्लासिक अकाउंट भी देखने के लिए मिल जाता है। ये अकाउंट भी आपका बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है, आपको इसमें एक भी रुपए मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक भी रुपए इस बैंक अकाउंट में हर महीने डिपॉजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको मिनिमम सिर्फ 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाता है। बैलेंस ऐड करने के बाद में जैसे ही आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएंगी तो आप इस अमाउंट को तुरंत ही विड्रॉल कर सकते हैं। इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको तुरंत ही एक वर्चुअल कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसकी मदद से आप फोन पे वगैरह तुरंत ही चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आपको चेकबुक ऑन रिक्वेस्ट मिलती है, यानी कि आपसे 5 रुपए पर लीफ का चार्ज लिया जाएगा, तब आपको चेकबुक दी जाती है। इसके अलावा एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी पड़ती है। हम अपना जो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे वो क्लासिक अकाउंट ही ओपन करने वाले हैं, जो कि हमारा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। इसमें हमें सबसे कम यानी कि 2,000 रुपए ही इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इसी अकाउंट को हम ओपन करेंगे तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं हमने क्लासिक अकाउंट ओपन किया है। इस अकाउंट को खोलने के लिए हमें 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है, तो पेमेंट करने के लिए आपको डिपॉजिट 2,000 पर क्लिक करना है। इसके बाद में पेमेंट करने के लिए आपके सामने फोन पे, पेटीएम, इसके अलावा गूगल पे, कई यूपीआई एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट ही फोन पे, पेटीएम या गूगल पे पर क्लिक करके आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। वरना अगर आप किसी और के बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। मैं इसे ब्लर कर दूंगा क्योंकि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस में एक क्यूआर कोड आपको शो नहीं कर सकता। आपको 5 मिनट का समय मिलता है, 5 मिनट के अंदर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ फंडिंग कंप्लीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में आपको सेट एमपिन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको एक एमपिन यानी कि पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं 6 अंक का, वो आप पहले यहाँ पर डालेंगे। उसी पासवर्ड को आपको दोबारा से यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आपने पासवर्ड सही से डाला होगा तो आपको यहाँ ग्रीन टिक देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में आपको कंफर्म एमपिन पर क्लिक करना है। कंफर्म एमपिन पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे हमारा जो एमपिन है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आप चाहें तो अपने अकाउंट के लिए एक प्रोटेक्शन खरीद सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर 299 रुपीज का 1 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। बेसिकली एक इंश्योरेंस होता है। अगर आपके साथ में कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाता है यूपीआई के थ्रू तो आपको यहाँ पर रिफंड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको खरीदना है तो आप इस पर क्लिक करके खरीद सकते हैं, वरना आपको कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि आपको बताया जाएगा आपका कोटक 811 अकाउंट रेडी हो चुका है। पेज आपका रिफ्रेश होगा और आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा आपका जो अकाउंट है वो क्लासिक अकाउंट ओपन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सीआरएन नंबर देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साइड में आपको अकाउंट नंबर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आपका आईएफएससी कोड और यूपीआई आईडी भी तुरंत ही क्रिएट हो जाती है। आपने जो इनिशियल फंडिंग करी है 2,000 रुपए की, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा आप पेज को नीचे करेंगे तो अकाउंट के फीचर्स और लिमिटेशन की बात करी गई है, जैसे कि अगर आप अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं करते, यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप अपना केवाईसी 180 दिन का समय मिलता है आपको, 180 दिन के अंदर अगर आप अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं करते तो आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अकाउंट की लिमिटेशन की भी बात करी गई है, जैसे कि बिना केवाईसी के आपको सिर्फ मैक्सिमम 1 लाख रुपए की ही लिमिट मिलती है। यूपीआई अवेलेबल है इस पर। इसके अलावा फंड ट्रांसफर में आप फ्री एनईएफटी और आईएमपीएस का आप यूज कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए नीचे आपको कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने 2 ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे, स्टार्ट वीडियो केवाईसी का, इसके अलावा बुक अपॉइंटमेंट का। अगर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं है तो आपको बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
और आप जिस दिन भी फ्री हैं उस दिन की आपको डेट सेलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। तो जो एजेंट है कोटक महिंद्रा बैंक का, वो आपके घर पर आकर के थंबप्रिंट लेकर के केवाईसी कंप्लीट कर देता है। इसमें आपको ओरिजिनल पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद है तो आपको यहाँ स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके अलावा केवाईसी करने से पहले आपको यहाँ बताया जाता है कि आपको केवाईसी करने के लिए ओरिजिनल पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा व्हाइट पेपर पर आपको एक लाइव सिग्नेचर करके दिखाना होगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके पास कोई भी फोटो कॉपी या फिर जीरोक्स कॉपी आपके पास पैन कार्ड की है तो आप उससे केवाईसी नहीं कर सकते। उसके लिए आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं, जिसमें कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। हम अपना वीडियो कॉल के थ्रू केवाईसी करेंगे तो गो टू वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में जो आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके अपना एड्रेस फिल कर सकते हैं। हम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाएंगे तो डायरेक्ट ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है आपको जो वर्चुअल कार्ड मिला है वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, लेकिन आपको फिजिकल एटीएम कार्ड जिससे आप कैश विड्रॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको वो चाहिए इस तरह का आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपको लेना है तो आपको 399 रुपए आपको हर साल पे करने होंगे, जो कि आपके डायरेक्ट ही बैंक अकाउंट से कट हो जाएंगे। अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं चाहिए तो आपको नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा, आपको सभी बॉक्सेस पर क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, आपको सभी पर क्लिक हो जाएगा। इसके बाद में एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपने ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी। तो टेक फोटो पर क्लिक करके आपको अपने पैन कार्ड की फोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आपको अपनी एक सेल्फी क्लिक करके अपलोड करनी होगी, तो टेक सेल्फी पर क्लिक करके आपको अपनी फोटोग्राफ क्लिक करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आपको अपना सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना होगा, तो आपको एक पेन पेपर लेना है, उस पर आपको सिग्नेचर करने हैं सबसे पहले। उसके बाद में आपको टेक फोटो पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर का फोटो लेकर के अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा, एजेंट आपसे जुड़ेगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड रखा है वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। दोनों की एक एक फोटो क्लिक करी जाएगी बैक कैमरे से। इसके बाद में जो आपने अपने पास में पेन पेपर रखा था उस पर आपको लाइव सिग्नेचर करके दिखा देना। आपका जो वीडियो केवाईसी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपको कोटक महिंद्रा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको कोटक 811 मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, और जो आपको CRN नंबर मिला है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।